खेल ऊर्जा का है। जादू टोना भूत प्रेत पिशाच है नहीं है वो तो अलग विषय। कोई नज़र डाल दिया, दुकान नहीं चल रहा है, ये अलग बात है। लेकिन कुछ टाइम पीरियड भी ऐसा रहता है जिसमें ग्रहों का चाल ऐसा बदलता है जो अपने आप लाइफ के साथ प्रॉब्लम होता है। आप अगर दूसरे को कहोगे कि वो टोना कर दिया, जादू कर दिया, भूत कर दिया, पिशाच कर दिया, क्या होगा? करने में इतना दम था तो सीधा मार ही देता। ऐसा तंत्र करो कि दुकान इसका बंद हो जाए, खत्म। तुम्हारा कस्टमर नहीं आएगा बल्कि टोटका करेगा क्या? इफ़ योर कॉम्पिटिटर्स इज देयर, तुम्हारा कॉम्पिटिटर्स है और वो इतना जानता है, इतना कर सकता है, तो ऐसा करे कि तेरा दुकान बंद हो जाए। आधा घंटा में दुकान बंद, एक भूत पे ठेल देंगे तंत्र करके और तेरा दुकान बंद हो गया। ये सब दिमाग से निकलो बाहर। दिस इज नथिंग, इज द बेस्ड ऑन ओनली खेल है एनर्जी का। और तुम्हारा दुकान में घुसा और मेरा पहला दिमाग में आया कि ये सेंट क्यों आ रहा है, ऐसा स्मेल क्यों आ रहा है, बाय गॉड कह रहा हूँ। और बोलने ही वाला था, फिर सोचा कि इसको बोलूँगा और इसके अंदर कुछ उल्टा सीधा घुसेगा, नहीं बोलता हूँ बोल के अपने को कंट्रोल किया और तुमको गाली दे दिया। गाली इसलिए दिया कि उसको भगाना था। उसको देखना, बहुत सारे तरह गाली देते हैं। कभी गाली दिया आज तक? ये तुम्हारे दुकान में इतना बार आया, कभी गाली दिया? आज गाली दिया। क्यों गाली दिया? गाली के पीछे यही रस है, ठीक है? तो हो सकता है तुम खराब सोचो, अरे आज कभी तो गाली नहीं दिया और आज गाली दे दिया। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे ये सबको हटाया जाता है। तीसरा क्या, आई एम वेरी एनर्जी सेंसिटिव पर्सन। तुम्हारा दुकान में घुसा, देखो एक एक रोंगटे खड़े हो गए। आज तक कभी बोला था रोंगटा खड़ा हो गया तेरा दुकान में घुसा? तो सच काइंड ऑफ नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे दुकान के अंदर बिल्डअप कर रहा है, किया है, जिसके लिए ये रिएक्शन हुआ, ठीक है? अब वो क्यों किया, क्या कारण है? अभी तुम अपने मुंह से बोल रहे हो कि कस्टमर आते हैं, जो नहीं है उसका मांग करते हैं और जो है मांग नहीं करते। टोटली नहीं करता, वो पूरा स्टॉक गिरा रहता है। और साइड में आके दुकान से खरीदते हैं, मेरे से नहीं खरीदते हैं। ये अगर ये अच्छा, मेरे ज़िंदगी में तुम अकेले कैसे ऐसा है क्या दुकान वाला? नहीं ना। तो बहुत सारे ऐसे बहुत सारे। बोंडा में एक तो सीवियर केस था जिसको समाधान किया। सीवियर मतलब दुकान में माल रखा है, आदमी उसका पास वाला दुकान से खरीदेंगे, उससे चल के और दूर भागेंगे, लेकिन इससे नहीं खरीदेंगे। इट इज़ ट्रू, बहुत सारे बड़े बड़े सेठ, बनिया, धनिया, मारवाड़ी, धनाढ़ या सेठों को देखा हूँ कि दे अप्लाई दैट एप्लीकेशन। ऐसा कुछ हमारे मंत्रों में शक्ति है जो कस्टमर को आकर्षित करता है, खींचता है। ऐसा कुछ टोटका है, ऐसा कुछ तरीका ज़रूर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी और का भी हानि कर दें। वो अपना कस्टमर खींचते हैं, अपना ऐसे आकर्षण शक्ति बिल्डअप करते हैं कि उनका दुकान चले। तुम्हारे पास शक्ति का कमी है या किसी एक कालखंड पे दशा, अंतर्दशा, ग्रह दशा का कारण है जिससे तुम्हारे अंदर का ऊर्जा घटा, तुम्हारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी एमिशन हुआ और वही आदमी कल तक जो तुम्हारे दुकान पे आता था नहीं आ रहा है। और इसके लिए मैं तुमको 2-3 बार पहले से भी आगाह किया हूँ, भाई ईशान कोण में दीप जला रहा है, सावधान, अग्निकोण पे लो, और तुम वहीं पर अखंड दीप को रखना चालू कर दिया। तो इस प्रकार के कई सारे मिस्टेक लाइफ में हो जाते हैं। तो इसके लिए ये समस्या फैक्टर बता दिया कि इस प्रकार का बेसिक समस्या हर दुकान वालों के साथ भिन्न भिन्न समय कालखंड पे होता है। ऐसा नहीं है कि आदमी का एकदम दुकान चला एकदम अच्छा कंडीशन हो गया, नहीं। हर दुकान जन्म होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर मर जाता है। हर बिजनेस का मूवमेंट एक टाइम पे जाके ख़त्म होता है, एक टाइम पे डाउनफॉल आता है, एक टाइम पे ऑफ आता है। ये लाइफ का ट्रूथ कंडीशन है। अगर तुम्हारे लाइफ में ऐसा दिखाई दिया, तुम्हें अनुभव हो गया, ये तो बात है कि तुम्हें अनुभव हो रहा है, तुम्हें ये नेगेटिविटी का फील हो रहा है, दूसरे को फील नहीं होता है, मोटा छाल है। तो सबसे पहले इसका क्या क्या समाधान है? अभी तुम बोला कि हनुमान चालीसा क्या काम नहीं दिया और मेरा बेटी का भी बीमार है, ये है, वो है। तुम चेक करो कि तुम्हारा दशा अंतर्दशा क्या चल रहा है और उस ग्रह का स्थिति क्या बन रहा है। वो ग्रह मुदित है, आनंदित है, विकल है, पीड़ित है, कष्ट में है, तो तुम्हें ऐसे ही दशा अंतर्दशा में ऐसा फल देगा। इवन देखो, कोई प्राण दशा, सूक्ष्म दशा 1 महीना के लिए होता है और वो 1 महीना का पीरियड में तुम डाउन हो जाओगे और फिर वो दशा चला, फिर ऊपर चले जाओगे।
तो उस मेरा तो ऐसे 6 साल 7 साल हो रहा है अभी। ठीक है, अब इसका समाधान की ओर चलते हैं। ये समाधान ये है कि सबसे पहला तुम्हारा मंत्र हो, हनुमान चालीसा हो या और कुछ भी, वो तभी काम में आएगा जब तुम्हारा उसके सिद्धि हुआ हो। याद रखना, तुम बोलोगे कि मैं मंत्र कर दूं, झाड़ दूंगा और ठीक हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। उसके लिए तुम्हारा रगड़ चाहिए। 1 लाख मंत्र का सिद्धि होना चाहिए या 10,000 का सिद्धि होना चाहिए। ऑफिशियली करो, दीप जला के करो, वो उसका हवन करके, दशमांश हवन, तर्पण इत्यादि करके करोगे, तभी वो उसको साधक कहते हैं और तांत्रिक कहा गया है। आज साधारण आदमी अगर घूम रहा है, आके बोला जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, नहीं काम दिया, नहीं देगा। जो फायरिंग करते हैं, जिसका भक्ति है, हनुमान के प्रति श्रद्धा विश्वास है, उसका भी काम नहीं देगा। नहीं, भक्ति कंसेप्ट अलग है और एनर्जी के साथ लड़ाई करना, खेल करना, वो कंसेप्ट अलग है। एक मिनट, भक्ति का कंसेप्ट अलग है और तांत्रिक कंसेप्ट अलग है। मंत्रों को अप्लाई करने का कंसेप्ट अलग है। हर मंत्र का अलग अलग जो विधान प्रबंधन है कि उसको कहाँ से क्या एप्लीकेशन करना है, वो अलग है। यहाँ मैं तुम्हें इतना पॉजिटिव, उतना सारा डिटेल पे जाके तुम्हें तांत्रिक बनाना नहीं है या वो सब बारे में नहीं बोल रहा हूँ। सिंपल सोल्यूशन दे के जा रहा हूँ। एक, पहला, हर दिन दुकान पे धूना झूना, जो साल गज का जो अट्ठा होता है, वो झूना दुकान पे देना है, निकालना है। एक, दूसरा, उस झूना पे गूगल डाल दो, थोड़ा सा गूगल डाल के। तीसरा, धुआं किस चीज़ का होना चाहिए? कागज़ जला के दे दो, लकड़ी जला के दे दो, नहीं। एक सबसे टॉप वन है गोबर का कंडा, घसी, सूखा गोबर, उसका धुआं नेगेटिव एनर्जी को हटाने का सहायता करता है। इवन वो धुआं को छोड़ दो, तुम उसमें बहुत सारे आकार भी देखोगे। सेकंड, अगर नहीं है, आम का लकड़ी। थर्ड, बेल का लकड़ी। 4, साल का लकड़ी। इस प्रकार नीचे नीचे ये लोअर लेवल पे चला गया। तो दैट्स फर्स्ट वन इज गोबर का कंडा, उसमें थोड़ा धुआं, उसमें थोड़ा सा गूगल। ये पॉजिटिव एनर्जी के लिए। रात को जब दुकान बंद करते हो तो थोड़ा सा उसमें काली मिर्च, लाल मिर्च, लाल वाला मिर्च, रात में, रात वो जब दिन में नहीं, वो जब कोई नहीं देखता होगा तो करना है। उसको दुकान में दे के बाहर फेंक देना है रोज। हाँ, ये कोई टोना टोटका नहीं है। ना, इट इज़ नॉट टोना टोटका, तंत्र मंत्र जंतर। ये इसके अंदर वो जो हायर बर्निंग एनर्जी रहता है, वो तो हर एक जीवाणुओं को, नेगेटिव एक्टिविटीज़ को तोड़ के बाहर फेंक देता है। कितना तो मिर्चा देना, दे के जलाना, वो तुम देख ले, जिस दिन तब तक जलाओ जिस दिन तक मिर्ची का हैवी स्मेल आके तुम्हें कष्ट नहीं दे दे। तुम्हारा दुकान पे जो नेगेटिव एनर्जी अभी बोल रहा है, तुम मिर्चा जला के बाहर डालो, तुम देखो मिर्चा का स्मेल नहीं होगा, गारंटी, लिख लो। और ज्यों ज्यों तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी डाउन होने लगेगा, वो ही मिर्चा, एक मिर्चा तुम जला नहीं सकते। एक मिर्चा तुम दुकान में जलाओ, बैठ नहीं सकते। तो कितना, मैंने कितना जलाना चाहिए? ये एक ही शुरुआत तो 1 से करो, 9 तक जाओ, फिर डाउन करके 9 से 1 में आओ, फिर 0 कर दो, फिर लेकिन ये रेगुलर नहीं करना है ये काम। मिर्चा जलाना, तेज पत्ता, गुल मिर्चा, खाली मिर्चा बोलिए ना। नहीं, ये 4 चीज़ मिलाना है। अच्छा, गूगल का अभी जो धूपकाठी मिलता है, नहीं, वो सब काम का नहीं है, नथिंग। प्योर गूगल ले आओ, 350 से 900 रुपया किलो पड़ रहा है। प्योर झुना ले आओ, 300 रुपये से लेके 700 रुपया किलो हो रहा है। गोबर का कंडा ले आओ, 100 से 150 रुपया किलो पड़ेगा। इतना चीज़, और वो गोबर भी शुद्ध देसी गाय का होना चाहिए। करके देखो। थर्ड एस्पेक्ट देखो, तुम दुकान में बैठा है, तेरा 10 काम तो नहीं है। अग्निहोत्र.com पे जाके अग्निहोत्र को ढूंढो। सुख, शांति, समृद्धि, अगर समृद्धि चाहते हो तो सुबह शाम दोनों समय दुकान पे अग्निहोत्र का विधान, एक हवन प्रोसेस है, करके देखो। फिर तुम्हारा सारा कंप्लेन दूर नहीं हो जाए तो मेरे को बोलना, एक मूंछ काट के घूमूंगा। अग्निहोत्र इन बिजनेस पर्पस, अग्निहोत्र इन फार्मिंग पर्पस, अग्निहोत्र इन हेल्थ पर्पस चमत्कार रिजल्ट देता है। अग्निहोत्र का पॉट लाके नेट में अवेलेबल है, मंगवा लो, पूरा किट आ जाएगा। करके देख लो। तुम्हारा ज़्यादा दिन नहीं कह रहा हूँ, ओनली 90 डेज़ का रिसर्च कर लो। और आज अभी 1 महीना का तुम्हारा अकाउंट लिखो, और अग्निहोत्र करने के बाद 90 डेज़ में अकाउंट लिखो। तुम दूसरे से ज़्यादा बेचता होगा, तुम्हारे पास ज़्यादा प्रॉफिट होता होगा, और तुम्हारे दुकान पे नेगेटिव आदमी आएंगे ही नहीं। तुम्हारे पास जो भी तुम कंप्लेन कर रहे हो वो सारे अपने आप दूर हो जाएंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस के लिए चाहिए होता है माइंड एंड बुद्धि, और वो बिजनेस इसीलिए बुध ग्रह है, बिजनेस का प्लानेट। तो बुध अगर खुश, तुम्हारा बिजनेस खुश। तुम्हारा
कुंडली पे बुध उतना स्ट्रांग कंडीशन पे बैठा होगा तब तुम बिजनेस पे उतरे हो। बुध स्ट्रांग नहीं होता तो बिजनेस नहीं करते, कहीं नौकरी करते जाके। तो तुम्हारा वो जो डायमंड प्लैनेट है वो है बुध है, तो उसको खुश करना है, उसको स्ट्रांग करना है, उससे और ज़्यादा बेनिफिट कैसे कमाओ, और ज़्यादा बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट करो। ये तभी पॉसिबल है जब दोनों समय मिनिमम हवन, मिनिमम अग्निहोत्र ये करना। तीसरा एक है दुकान पे हर गुरुवार या फिर हर पूर्णमी के दिन पे 2 छोटे छोटे हवन, कोई ब्राह्मण बुलाना खर्चा करने का बात नहीं कह रहा हूँ, ब्राह्मण बुला के करो तो बहुत अच्छा दान दक्षिणा होना चाहिए, दशमांश तुम्हारे व्यवसाय का दशमांश निकाल के ब्राह्मणों को दे दोगे वो अलग। लक्ष्मी का श्री सूक्त संपुटित यज्ञ 10 मिनट का टाइम लगता है, ये करके देखो फिर बिजनेस माने क्या है और धन लक्ष्मी माने क्या है, व्यवसाय माने क्या है और व्यवसाय में डेवलपमेंट माने क्या है, देख लो। और अगर एक बात बता दे रहा हूँ, ये आज यहाँ पर जो लोटा कंबल लेके कोई पाकिस्तान से और कहीं किसी से आके आज अगर यहाँ कोई अमीर होके करोड़पति बन के बैठा है ना, तो बिना इन शक्तियों का नहीं बैठा है। इन शक्तियों को वो लोग खानदानी है, वो सीक्रेट किसी को नहीं देते। और इन जो भी बिजनेस सक्सेसफुल देख रहे हो वो बनिया लोगों का खानदानी सीक्रेट है। बाप बेटा को देगा, बेटा उसका बेटा को देगा, दादा नाती को देगा, नाती का, वो उन तक जाता है, आप लोगों को नहीं मिलेगा। और आपको अगर आपके पास ऐसा कुछ सीक्रेट है तो वो आपको कोई कौन देगा, आपका गुरु देगा। आपका कुंडली देख के आपको कौन सा मंत्र सूट करेगा, कौन सा हवन सूट करेगा, मैं अभी जो बताया बेसिक है। लेकिन अगर यही बिजनेस से अगर हाईली ग्रोथ करना चाहते हो तो वो सारे प्रोसेस मंत्र तंत्र यंत्र का एप्लीकेशन करना ही पड़ेगा। तो चलो बेसिक बात हो गया, धुना देना, दुकान से अलगाव निकालना। और एक बात बताता हूँ, नज़र तुम हमेशा दुकान पे देखना कि दूर से और पास से कौन सा आदमी तुम्हारे दुकान पे दृष्टि दे रहा है। यहाँ कोई तंत्र मंत्र जंत्र अंधविश्वास का बात नहीं कर रहा हूँ। दृष्टि देखो, प्लैनेट्स ग्रहों का सबसे बड़ा दृष्टि होता है। राहु का दृष्टि, केतु का दृष्टि, शनि का दृष्टि और गुरु बृहस्पति का दृष्टि। देखना पागल लोग घूमते हैं ना रास्ता में, वो उस दुकान पे ऐसा करके वो बैठ के शनिवार संध्या के समय में ऐसे देख रहा है। मैं बोला तू मरा, तुरंत ये कर, उसको बता दिया, वो किया, सेव हो। लेकिन ऐसे दृष्टि अगर कहीं गिरता है, कोई एक ठो पागल बार बार तुम्हारे दुकान पे, या कोई ऐसे जो राहु का रिप्रेजेंटेटिव है। राहु का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो डमटुला, पुड़िया टुला और ये इस प्रकार के जो लोग पागल आके देखना तुम्हारे ही दुकान के सामने ऐसे ही खड़ा रहेगा और ऐसा तीक्ष्ण दृष्टि से देख रहा होगा। तुम्हारा टाइम आ गया बाबू डाउनफॉल होने का। तो उस नज़र दृष्टि को कैसे काटोगे? नज़र माने क्या है? एक एनर्जी फ्लो करके तुम्हारे दुकान पे जा रहा है, और तुम्हारी दुकान पे क्यों खड़ा हुआ, दूसरा दुकान पे क्यों नहीं? मैं उसको बोला तेरे दुकान के आगे खड़ा हुआ, उस दुकान पे खड़ा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? वो तेरे ही दुकान को देख रहा है, उस दुकान को नहीं देख रहा है, क्यों देख रहा है? तुम्हारा इस प्रकार का नेगेटिव ऊर्जा शक्ति ग्रह दशा है जो उसको आकर्षित कर रहा है। उस नेगेटिव एनर्जी को तुम खींच रहे हो, उसे काटो। यही तरीका है ये जो बताया। और कुछ सीक्रेट टेक्निक है जो पर्सनली दिया जाता है। अब सोचो कोई ब्राह्मण आ गया सुबह सुबह, एकदम पंडित साधक, बहुत नित्य हवन करने वाला, आके तुम्हारे दुकान के सामने बैठा है, बड़ा आनंद में, आनंद दृष्टि दे रहा है। तेरे ही दुकान पे आया, उसके दुकान पे नहीं गया, और उसका दृष्टि तुम्हारा, तुम देख लो ऐसा कोई पंडित ब्राह्मण अगर तुम्हारे दुकान पे आ रहा है, दृष्टि दे रहा है और तुमसे कुछ दान दक्षिणा लेके जा रहा है, तुम देख लो तुम्हारा बरकत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या कर रहा है वो? तुम्हारा नेगेटिव एनर्जी को लेके जा रहा है, और तुम्हारे अंदर बाकी और रिजल्ट। देखो कुआं है ना, पानी है, नीचे कचड़ा गिरा हुआ है, पानी पजरेगा नहीं, उस कचड़ा को निकाल के फेंक दो, पानी बम के बाहर आएगा। यही खेल है ऊर्जाओं का, नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऊर्जाओं का। तब जाके तुम अपने बिजनेस पे 100% सक्सेस हो सको। और इसके लिए आज बहुत खुशी का बात है, इतना साल में तुम आज ये बोला, और आज ही के दिन में ये सब बात मेरे को बोलना था, तो यू एक्सेप्ट या may नॉट एक्सपेक्ट, तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते। बाकी रह गया तुम्हारा बेटी के बारे में। बेटी के लिए सबसे पहला एक रक्षाबंधन सूत्र बनाओ, ठीक है? उसमें फिर ये जितने सारे इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी हैं वो नहीं आएगा। काला सूता काला धागा लेके उसमें गांठे मंत्र के साथ गांठ मारना पड़ता है, वो वही कर सकता है जिसका उस मंत्र के ऊपर सिद्धि है। तो पहले शरीर शुद्धिकरण होगा, फिर वो बंधन बांध देगा रस्सी से, काला वाला सूता बांध देगा गले पे या कमर पे, जहाँ उसको ठीक लगेगा कि हाँ इस लड़के का यहाँ बांधना है।
फिर देख लो तुम्हारे साथ इस प्रकार की ऊर्जाओं का खेल, नेगेटिव एनर्जी। और स्पेशली बेटी को दुकान पे नहीं लाओ। और जब सुनो, तुम्हारे साथ कब होगा जानते हो? जब तुम बरकत करते हो, डेवलप करते हो। कल तक ये खाली ये बैठा था, मोबाइल बेच रहा था, या खाली ये मनिहारी बेच रहा था, अभी वो आलू ले आया, ये ले आया, वो ले आया, बिजनेस बढ़ने लगा, 2-3 साइड बिजनेस वालों का हमपर होने लगा। जब तुम बढ़ोगे तब तुम्हारा लेग पुलिंग होगा, जब नहीं तब नहीं होगा। देखा, अरे संजय पंडा कल तक साइकिल में घूम रहा था, आज स्कॉर्पियो लिया है, आज वो जीप ले लिया, ओपन जीप ले लिया, आज बुलेट ले लिया, कल ये ले लिया, ऐसा कैसे बढ़ गया? अब लेग पुलिंग करो, तभी होता है। और यही टाइम है जब आपको पूरे शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के पर्सनल प्रैक्टिसेस करना। और एनी क्वेश्चन? गुड।